नासरीन आदाब। अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और आज हमारे पास जो खबरें हैं ना, ओए होए होए होए, मैं कहता हूँ कि मैंने जो इन गुनाहगार कानों से और जो सुन लिया आज, और जो इन गुनाहगार आंखों से देख लिया है, अल्लाह माफी दे, मैं दोबारा नहीं देखना चाहता। मैं चाहता तो ये था कि आप लोगों को जो कहानी है वो सुनाऊं, साइफर के वर्डिक्ट की, और उसके अंदर बड़े चश्म-कुशा इंकशाफात हैं वो मैं आपको सुनवाऊंगा सुनाऊंगा। साथ मेरे पास जो खबर है वो इमरान खान साहब के जो इद्दत में निकाह वाला केस है उसके हवाले से है, विच इज़ वेरी, आई मीन, बहुत खौफनाक खबर है जो जो मैंने सुनी है। और तीसरी जो चीज़ है वो ऑब्वियसली एक सर्वे है जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कुछ फैक्ट्स जो है वो रिवील होते हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, चलें, मेरा ख्याल है साइफर के वर्डिक्ट को डिस्कस करते हैं, और जो इद्दत में निकाह वाला केस है उसको फिर आगे चलकर डिस्कस करते हैं। पहले साइफर का केस जो है, तो जनाब 77 पेजेस का वर्डिक्ट है। आपको 77 पेजेस का जजमेंट जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहले जो 51 सफ़े हैं वो ही सेड शी सेड है, मतलब कि फलाने बंदे से ये सवाल किया गया, उसने ये जवाब दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये जवाब दिया, इमरान खान साहब से ये सवाल किया गया था, उन्होंने इस तरह जवाब दिया है, शाह महमूद कुरैशी साहब से सवाल किया गया था, उन्होंने अपने उनके फिर सवाल के अंदर से जो है वो कोट्स हैं, इमरान खान साहब का पूरा जवाब है। सो दिस इज हाउ इट इज मोस्टली। जो आखिरी 52 पेजेस हैं उसमें पहले 2 पेजेस हैं वो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि टाइमलाइन जैसे वो सीएसएस के पेपर में लिखते हैं, वो बनाते होते हैं कि जी ये मैं इसमें यही डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने मजमून लिखना शुरू किया, और मजमून जो है वो गलतियों से इबारत है। अगर सीएसएस का वाकईतन पेपर होता है ये, तो ये शख्स जिसने भी ये फैसला लिखा है वो फेल हो गया होता। जज साहब की अंग्रेजी नहीं लगती, आई मीन ऑल दो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के मतलब लीगल कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोगों की अंग्रेजी कुछ इसी तरह की होती है, मुझे नहीं पता कि जज साहब ने, हो सकता है वो इतने ही नाअहल या नालायक हों एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न। मैं लॉ की उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी बात नहीं कर रहा, मगर ग्लेयरिंग एरर्स हैं। मेरे जैसा अनपढ़ आदमी भी जो है ना वो इसको देख सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। तो खैर, लेकिन जो पॉइंट्स उन्होंने मेक किए हैं, हम मिसाल के तौर पर उन्होंने एक जगह पर नेवल को नेवल लिखा हुआ है, विच इज, आप पढ़ें NAVEL, जरा सर्च करें गूगल इमेजेस पे जाके, आपको मजा ना आए तो बताएं पैसे वापस। अच्छा, दूसरी चीज ये है जनाब कि सॉरी, ये ऐसे ही बस ऐसे ही मैंने एक दिमाग दे दिया, इसको आपने ज्यादा सीरियस नहीं लेना। दूसरी चीज जनाब ये है कि इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल के अंदर उन्होंने बताया कि भाई ये जो मेरा जो फैसला है, उन्होंने जो जो क्रिटिसिज्म उनके फैसले पर हो रहा है कि ये जल्दबाजी में सुनाया गया है, और उन्होंने जो है वो नहीं दिखाया, उनको अपने स्टेट काउंसिल दे दिए, और इमरान खान से उनके वकला जो हैं उनको जरा नहीं करने दी गई, वगैरह वगैरह वगैरह। उसको उन्होंने बहुत डिटेल में रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने बताया है कि भाई मैंने पूरी तरह से इनको कोशिश की है कि ये दें, ये जिरा करें, लेकिन इनका कोई इरादा नहीं था जिरा करने का। उन्होंने कहा कि भाई मैंने इनको जिरा करने के लिए बुलाया, फैसले लोगों को इनके सामने खड़ा किया, इनके वकीलों ने कहा जी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद पता चला जी वो बीमार हो गए हैं। फिर उसके बाद वो अगले दिन फिर उनसे कहा कि जी आप जरा कर लें, तो उन्होंने कहा कि वो वकील तो आए हुए नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है वो कहा कि ठीक है, फिर मैं स्टेट काउंसिल जो है वो खड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, वो कर लेगा जरा। तो फिर इनके वकील जो हैं वो यकायक कहीं से पैदा हो गए, उन्होंने आ गए और उन्होंने आकर ये कहा कि मैं जो है वो तैयार है, हम आप लें। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी, मैंने इनको कहा कि चलो ठीक है, ये उस्मान रियाज गिल हैं, और अच्छा ये उस्मान गिल जो है ना ये आगे वाले केस में भी आएंगे, विच इज, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी वाला केस है ना, वो आपने सुनना है, सुनने से ताल्लुक रखता है वो। तो जो मोहम्मद अली बुखारी साहब हैं वो आ गए, लेकिन उन्होंने फिर आकर कहा कि हम इनके केस को जो है वो प्रोसीड करते हैं, हम जरा करेंगे। लेकिन जब उनसे कहा गया कि आप जरा करें, तो उन्होंने कहा हमें 1 घंटा दे दें प्रिपेयर करने के लिए, क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। वो बाहर चले गए। 1 घंटे बाद जब दोबारा अदालत लगी तो उनसे कहा कि भाई वो कहाँ है, क्रॉस एग्जामिन करना था उन्होंने। तो वो फिर हाजिर नहीं हुए। उनसे कहा कि फिर मैं स्टेट काउंसिल, फाइनली दे हैड टू, ही हैड टू, क्या कहते हैं, टेल दी स्टेट प्रोसिक्यूटर्स, वो उन्होंने अपॉइंट करने पड़े उनको। और उन्होंने कहा कि भाई अब इनके आप करें। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने की कि वो ये की कि फिर उन्होंने डिटेल में बताया और कहा कि केस जो है वो इतना ज्यादा कोई मैंने फिर इसके बारे में एक वकील साहब से भी बात की। मैंने कहा जी मुझे समझाएं कि जो जज साहब लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी मैंने उनसे पूछा कि कहाँ हैं, और इमरान खान साहब वो बड़ी डिटेल में इसमें बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके जो सारे बयानात थे वो बेसिकली एडमिशंस थे, वो कोई और बात नहीं थी। जो भी उनसे बात हो रही थी वो यही थी कि वो हर दफा अपने जुर्म का इकबाल ही कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। और जो उनसे मैंने आपको बताया था कि जो उनसे आखिरी सवाल हुआ, साकिब बशीर साहब ने इसको रिपोर्ट किया कि उनसे आखिरी सवाल उनके 342 के बयान के बाद साइफर के केस के अंदर जज ने ये कहा कि इमरान खान साहब, मेरा आपसे एक ही सवाल है सादा सा, और वो ये है कि साइफर कहाँ है।
और उस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मैंने बताया तो है, वो गुम हो गया। तो इस पर जो है वो जज साहब ने कहा ठीक है, बस खत्म हो गई बात। और उन्होंने उनके ऊपर जो है वो 10 साल की सजा दे दी। अब जो मेरी वकील साहब से बात हुई, उन्होंने कहा भाई केस ही बस इतना है। अगर आप ये कहेंगे कि जी वो कहाँ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये कहेंगे कि जी वो आपने लहराया था या नहीं लहराया था, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। वो किसी बाहर के अखबार में इंटरसेप्ट के अंदर जो है वो छप गया है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये कोई डिटेल्स जो हैं वो अहमियत की हामिल नहीं है। जो असल बात है वो ये है कि ये जो साइफर है वो कहाँ होना चाहिए था। ये साइफर जो है, इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये किस किस के लिए जो है वो कौन कौन इसको देखेगा। उसके लिए एक कॉपी बनाई जाती है, उस कॉपी के ऊपर लिखा होता है कि ये किसकी कॉपी है। फिर वो साइफर जो है वो पढ़ने के बाद वो वापस जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। एंड इन दिस केस जो जज साहब ने लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा जजमेंट के अंदर, कि फिर उसने डिस्ट्रॉय होना होता है उस साइफर ने, क्योंकि जिनकी आइज के लिए है वो टेलीग्राम के थ्रू आता है, डिक्रिप्ट होता है, और फिर उसके बाद जो है वो डिकोड होने के बाद उसने वापस जाना होता है। तो उसमें इमरान खान साहब मुसलसल ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते रहे। उन्होंने कहा कि मेरे पास था, मेरे से गुम हो गया, मेरे पास था, मेरे से गुम हो गया। फिर उन्होंने दूसरे वकील को बुलाया, उन्होंने एक फॉरेन मिनिस्टर के बंदे को बुलाया, फॉरेन ऑफिस के बंदे को बुलाया, असद मजीद को बुलाया, आजम खान को बुलाया जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। पूरी चेन ऑफ कमांड जो है वो हर एक ये कह रहा है कि जी मैंने इसको दिया था, दूसरा कह रहा है हाँ जी इसने मुझे दिया था और मैंने आगे खान साहब को पहुंचा दिया था। वो कह रहा है कि जी आपके पास कहाँ से आया, उन्होंने कहा जी मुझे फलाने बंदे से आया था। हर चेन जो है वो कंप्लीट है, हर एक का बयान आपस में मिल रहा है, इमरान खान साहब के साथ भी मिल रहा है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आजम खान ने मुझे दिया था, मैंने पढ़ा था, पढ़ के मैंने रखा था, वो रखने के बाद कहीं इधर उधर हो गया, मुझे नहीं पता कहाँ है। आजम खान भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने वापस नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी ये कह रही है कि वो हमारे पास वापस नहीं आया। दैट्स इट, दैट्स द होल केस। आपने साइफर गुम नहीं करना, साइफर वापस करना किसी भी शख्स की ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो है वो साइफर वापस करना है। और अगर आपने साइफर वापस नहीं किया, आपकी कस्टडी में था, आपसे गुम हो गया है, दिस इज योर फॉल्ट। तो इसकी बेसिस पर जो है वो ये फैसला सुना दिया गया है। और इसके अंदर जो क्रॉस एग्जामिनेशन की बात है, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत दफा उनसे कोशिश की कि वो किसी तरीके से अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन कर लें। कई सफे हैं उसके ऊपर उन्होंने काले किए, और उसके अंदर उन्होंने कहा अच्छा अब मैंने ये लिखा था सरीना सरीना होटल के बारे में, कि क्या वो सरीना होटल के अंदर लिखा गया। मेरी जब वकील साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि ये जो, मैंने कहा कि इंग्लिश तो बड़ी ही गुलाबी है जज साहब की। तो उन्होंने कहा कि हाँ जज साहब की इंग्लिश, लेकिन इसकी जरूरी नहीं है कि ये जज साहब की ही इंग्लिश हो, ये फैसला जो है वो जहां से हो सकता है लिखा हुआ उनको मिला हो वहां से। मैंने सोचा कि शायद अटॉर्नी जनरल वगैरह की वो बात करें, मगर मैंने कहा उनकी तो बड़ी अच्छी इंग्लिश है। तो उन्होंने कहा कि नहीं उनकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं सरीना होटल वालों की बात कर रहा हूँ, वहां पर जो भाई होते हैं। तो वी डोंट नो कि ये कहाँ से आया। लेकिन जज साहब की अपनी इंग्लिश भी हो सकती है, ये मुझे नहीं पता। इंग्लिश इज नॉट इम्पोर्टेंट है। जो जज ने फैसले के अंदर लिखा है, जो रीजंस बताई हैं, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर इवन इमरान खान ओन लॉयर्स एंड इमरान खान टू गो इन टू अ हायर कोर्ट एंड टेल देम कि भाई हम यहाँ पर क्यों हम भागते फिर रहे थे, हम यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे थे। ये बहुत एक मुश्किल फैसला होगा, ये बहुत एक मुश्किल डिसीजन होगा। तो दूसरा सवाल जो है दूसरी खबर जो है वो जनाब है हमारी नौजवान पीटीआई के साथ हैं या महज प्रोपेगेंडा, इसके हवाले से इप्सोस का एक सर्वे है। और इस सर्वे के अंदर जो है वो बहुत डिटेल के अंदर पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके बारे में बात की गई है। उनके बारे में सवालात किए गए हैं, उनसे बहुत से मुश्किल, और फिर उनसे इलेक्शंस के बारे में भी सवाल किए गए हैं। मगर ये नहीं पूछा गया कि आप किसको वोट देंगे। उनसे सवाल बड़े अच्छे सवाल है, मेरे ख्याल है कि ये बहुत अच्छा सर्वे है। इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो सोशल मीडिया से आप कितना इन्फ्लुएंस होते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ 22% पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो सोशल मीडिया देखते भी हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो सोशल मीडिया के ऊपर पॉलिटिकल चीजों को देखते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो पॉलिटिकल टॉक शोज देखते हैं। बहुत ना होने के बराबर हैं ऐसे लोग जो कि अखबार के अंदर किसी का कॉलम पढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के नौजवान जो हैं जिनको बकौल इमरान खान के उन्होंने शऊर दे दिया है बुनियादी तौर पर, वो बिल्कुल लाशऊर बेशऊर हैं। उनके पास कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और वो जो बात कर रहे हैं, जो वो वोट दे रहे हैं, वो जज्बातियत की बुनियाद पर दे रहे हैं, या वो जज्बातियत अभी आएगी अगले केस के अंदर आपको नजर आएगी। और वो मैं उसके अंदर एक कमेंट में छोटा सा दूंगा, वो आप जरूर उसके ऊपर गौर करें और महजूज हों, क्योंकि मैं बहुत जबरदस्त कमेंट करूंगा। जो बात है वो ये है कि 22% लोग जो हैं उन्होंने इस सर्वे के मुताबिक 2018 के मुकाबले में वो कह रहे हैं कि हम एक मुख्तलिफ पार्टी को वोट देंगे पिछली दफा के मुकाबले में। ज्यादातर लोग जो हैं 78% वो वहीं के वहीं होंगे। अब क्या वो इमरान खान साहब से पीटीआई से पीएमएलएन को स्विच करेंगे, पीएमएलएन से पीटीआई को स्विच करेंगे, एमक्यूएम को स्विच करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे स्विच करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जो बिलावल को देंगे वोट, दे थिंक दे माइट थिंक दैट बिलावल इज अ गुड ऑप्शन। मैं भी समझता हूँ, हो सकता है कि मेरे हल्के के अंदर अगर बिलावल इलेक्शन लड़ रहे हो तो मेरा ख्याल है वो सबसे एक क्लियर कैंडिडेट होंगे कि भाई इसके ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, अच्छा बोलता है, बाहर से पढ़ा लिखा है, तमीजदार है, गालियां नहीं देता। आजकल थोड़े से जरा
शोधे हुए हैं वो भी, लेकिन चले कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत शोधा होना जो है वो सियासतदानों के लिए मजबूरी होती है। इलेक्शन के दिन है तो इतना चल जाता है। तो ये जो सर्वे है ये आप जरूर पढ़ें। हम इसको जो है वो नया दौर की वेबसाइट के ऊपर भी इसको जो है वो डिस्प्ले करेंगे, और इसकी चीधा चीधा नुकात जो है इसके ऊपर हम कल डिटेल के अंदर एक वीडियो जो है वो आपको देंगे। फाइनली हम आ जाते हैं बड़ी खबर के ऊपर, और वो बड़ी खबर जनाब आली है इमरान खान साहब का इद्दत में निकाह केस जो है उसके हवाले से। और वहां पर आज होनी थी क्रॉस एग्जामिनेशन, बयानात होने थे, वहां पर आए हुए थे अपने खावर मानिका साहब। आई नो यू नो मैं तो इस केस को आज तक मेरा ख्याल है मैं पहली दफा डिस्कस कर रहा हूँ, जहां तक मुझे याद पड़ता है। आई डोंट नो, शायद कभी किसी इसी तरह के मौके पर डिस्कस किया होगा जिस तरह के मौके पर आज डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा मकसद जो है वो ये केस डिस्कस करना नहीं है। मेरा मकसद बताना है कि वहां पर हो क्या रहा था। और वहां पर मछली मंडी से भी बुरा हाल था। मैं कह रहा हूँ कि रॉयल रंबल होता है ना, WWE होती है, वो उस किस्म की कुछ सूरत हाल थी जनाब। इमरान खान साहब जो हैं वो वहां पर अचानक खबर मानेका के बयान के दौरान उठकर आ गए, और उन्होंने आकर कहा कि मैं बयान देना चाहता हूँ, और मैं कुरान उठा लेता हूँ, और मैं कुरान उठाकर जो है ना वो यहाँ पर फैसला कर देता हूँ। मैं बताता हूँ, मैं कुरान उठाकर कहूंगा कि बुशरा बीबी को मैंने कभी जो है वो निकाह से पहले देखा भी नहीं था। जिस पर खावर मानेका जो तप गए, उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हो तुम, और तुम्हें जो है वो तुमने मेरा घर बर्बाद किया है, और ऐसे तुम मेरे 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 अरमानों पर तुमने खाक डाली है वगैरह वगैरह। तो उस पर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि तुम बकवास बंद करो, तुम चुप करो, मैं जो है वो जज से अदालत से बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे से बात नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों झूठे हो, और बुशरा बीबी जो है उन्होंने कहा कि तुम जहन्नुमी हो, तुम काफिर हो, और तुम सॉरी शायद काफिर हो, जहन्नुमी उन्होंने नहीं कहा, मगर वो भी वहां पर उन्होंने काफी उनका भी मेल्ट डाउन हुआ। उन्होंने कहा कि ये तुम झूठे हो, मकार हो, और तुम जो है वो खुदा की मार पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। द वे शी स्पीक्स अकॉर्डिंग टू सम पीपल, मैंने कभी उनसे बात नहीं किया, अल्लाह ना ही करवाए, मतलब इस किस्म के माहौल में बात कभी उनसे वैसे बात करना मैं जरूर चाहूंगा, उनके साथ कभी बैठकर जरूर उनसे जो है वो उनको चाय पिलाऊंगा। मगर मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली जो उनके बारे में बात होती है वो इसी तरह की होती है कि जी वो जलाल में आ गई और उन्होंने जो है वो बदुआएं देना शुरू कर दी, एक्सेट्रा। इस मौके पर जो है वो फिर इमरान खान साहब को जज साहब ने कहा कि देखें, आपने अगर कुरान पर हलफ देना है तो आप दे दें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस सूरत में आपका जरा का राइट खत्म हो जाएगा, हक के जरा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आपने अगर जरा करनी है तो फिर आप ये बयान ना दें, अगर आपने बयान देना है तो फिर आप जरा नहीं करेंगे। इस पर इमरान खान साहब ने कहा हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको फिर कुछ उसके वकला ने समझाया कि खान साहब रहने दो। पहले उन्होंने समझाया, फिर बाद में वकील ने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो खान साहब से भी तीन हाथ आ गया था, चार। तो उसने जो है वो क्या कहते हैं इमरान खान साहब को समझा लिया कि खान साहब नहीं, हमने जरा करनी है, आपने बैठ जाएगा। फिर इमरान खान साहब जाके बैठ गए। अब बैठ तो वो गए, मगर वकील खड़ा हो गया। अब वकील जब खड़ा हुआ जरा करने के लिए, तो उसने जो है वो जाकर कहा उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर दिए कुछ खावर मानिका साहब से। तो खावर मानिका ने कहा ये बिल्कुल इररेलेवेंट सवाल है, आप ये क्या मेरे से सवाल कर रहे हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि कोई जरा उन्होंने बदतमीजी से बात की। उस पर खावर मानिका गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। और फिर झगड़ा जो है वो बढ़ता गया, और फिर उस्मान गिल साहब थे बकौल जियो न्यूज के रिपोर्टर शबीर डार, तकरीबन 11 घंटे आज ये प्रोसीडिंग्स चली। उसकी वजह से भी लड़ाई हो जाती है कभी कभार, बंदा बहुत देर बैठा रहे जगह। तो वो उन्होंने कहा कि जी मैं वो मुक्का मारने के लिए जो है वो आगे बढ़े, मगर उनका पंच जो है वो पीछे से किसी ने सलमान सफदर साहब आ गए, उन्होंने उनको रोक लिया, ये दरमियान में आ गए, उनके मुंह पे लगा या नहीं लगा मुझे नहीं पता। बट किसी ने जो है वो उनको पकड़ा, सलमान सफदर ने, जो रिपोर्ट के मुताबिक, शबीर डार रिपोर्ट के मुताबिक सलमान सफदर ने जो है वो उनको रोक लिया। मगर फिर उसके बाद जो है वो ओन चौधरी आ गए। ओन चौधरी आए तो फिर उस्मान गिल साहब उनके ऊपर जरा करने के लिए आए। जब उस्मान गिल साहब उन पर जरा करने के लिए आए, उसे भी यही जड़ी है ना इट कुत्ता, वो शुरू हो गया। तो उन्होंने जो है वो कहा कि ओन चौधरी साहब के साथ भी बदतमीजी की। ओन चौधरी ने कहा तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। और फिर उसके बाद उन्होंने भी आगे से कुछ कहा, उन्होंने कहा मुझे खाबर माने का नहीं समझना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने मेरे साथ खाबर माने का वाली बात की ना, मैं तुम्हें लक पता जाएगा तुम्हें वो। फिर उसके बाद जज साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है, ये मेरी अदालत है, मैं बंदा वहां, मैं जज हाँ, मैं की हाँ। तो फिर जाके जो है वो कुछ मामला सुलझे, कुछ देर की ब्रेक हो गई, और फाइनली जो है वो 11 घंटे की प्रोसीडिंग्स के बाद खत्म हो गया। 11 घंटे की प्रोसीडिंग भी यहाँ पर एक खबर है। उसकी वजह यह है कि जब इतनी लंबी लंबी प्रोसीडिंग चलाई जाती हैं, जैसे हनीफ अब्बासी की चलाई गई थी, जैसे साइफर केस की अभी चलाई गई है, जैसे अभी ये पिछला तोशा खाना केस की चलाई गई है, तो उसका मकसद एक ही होता है कि उन मैं सजा देनी है, जो मर्जी कर लो। अब ये लड़ाई झगड़ा यहाँ पर भी कर रहे हैं। कल सुना है, हमारे पास इतलात है कि सलमान अकरम राजा साहब को जो है वो इमरान खान साहब ने तलब कर लिया है इस्लामाबाद, सॉरी अडयाला, पिंडी के पास है। और उन्होंने कहा कि अडयाला पहुंचो, नेक्स्ट स्टॉप अडयाला पहुंचो। अब वो सलमान अकरम राजा साहब जा रहे हैं अडयाला जेल, और वो जाकर जो है वो केस को लड़ेंगे। और देखते हैं कि वो क्या करते हैं उस केस को करने के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब को ये समझ आ गया कि उस्मान गिल साहब तो जरा करने के काबिल नहीं है, ये आदमी इसको, ये मेरे बल्लो ना लड़या कर, तू मेरी वकालत ना कर, तेरी मेहरबानी। तो अब
देखते हैं कि वो क्या होता है उस केस के अंदर। सलमान अकरम राजा जो हैं, वेदर ही बी एबल टू पुल समथिंग ऑफ, कोई रैबिट आउट ऑफ द हैट। लेकिन देखते हैं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज की जो प्रोसीडिंग्स थी वो बहुत ही मज़ा का खेज थी। बट एट द सेम टाइम कल सलमान अकरम राजा जब आएंगे तब तक केस कुछ खराब होता जा रहा है। और ये बात अगर जो है वो हलफनामों पर आ गई तो झूठे हलफनामे होंगे, उसके ऊपर एक नया केस शुरू हो जाएगा। आई मीन केस को अगर बंद कर दिया जाए तो कितना को फर्क पड़ जाएगा। इमरान खान साहब को वैसे भी 24 साल की सजा तो दे दी है, तो आई थिंक कि बस अब ठीक है, माफी दो छोड़ो यार, छोड़ो। तो देखते हैं क्या होता है। कल हम आपको फिर इस पर अपडेट करेंगे। आज के लिए अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।